तीसरी लहर से झांसी को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं। आज झांसी के मंडलायुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने जिला अस्पताल में पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झांसी जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार गंभीर है। किसी भी प्रकार कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। निरीक्षण के दौरान 2 मुख्य बिंदु देखे गए हैं, जिसमें पहला ऑक्सीजन प्लांट का इंस्टॉलमेंट और दूसरा बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे वार्ड्स की है। बच्चों के लिए पीकू और नीकू वार्ड तैयार कराए गए हैं। ऑक्सीजन का ये प्लांट यहाँ इंस्टॉल हो गया है, दूसरा भी शीघ्र ही इंस्टॉल हो जाएगा, जिसमें कई दिक्कतें आ रही हैं, जिन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दिक्कतें दूर होते ही दूसरे प्लांट को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के वार्ड तैयार हो गए हैं, लेकिन जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए एक दिन मॉक ड्रिल कराया जाएगा, जिसमें जो कमियां सामने आएंगी उन्हें पकड़कर दूर कर दिया जाएगा। सर, आप यहाँ पर आए थे, क्या यहाँ पर देखा आपने, क्या देखा? देखिए, जो कोरोना की तीसरी संभावित लहर है उसकी तैयारी को लेकर के हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है और उसमें 2 मुख्य बिंदु हैं। एक तो ऑक्सीजन प्लांट्स का इंस्टॉलमेंट और दूसरा ये है कि जो हमारे तीसरी लहर से जिनके प्रभावित होने की संभावना है वो हैं बच्चों के लिए पीकू और नीकू वार्ड तैयार कराए जा रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं की हमने यहाँ पर इनकी तैयारियों की हमने समीक्षा की है। एक प्लांट ऑलरेडी यहाँ इंस्टॉल हो गया है, दूसरे प्लांट को भी हम इंस्टॉल करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ समस्या है, दूसरा प्लांट यहाँ के लिए सैंक्शन भी है, लेकिन कुछ स्पेस की प्रॉब्लम है, कुछ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का इशू है, कुछ हॉस्पिटल की जो सेवाएं चल रही हैं उनके बाधित होने का इशू है। उन सब को हम तीनों को हमने यहाँ देखा है और उसको रिजॉल्व करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कोई और विकल्प इसका क्या हो सकता है। जहाँ तक इसका संबंध है, पीकू वार्ड्स का संबंध है, इन्होंने तैयारियाँ अपनी की हैं, अच्छी तैयारियाँ की हैं, लेकिन अभी कुछ कमियाँ इसमें हैं। हमने एक डेट तय की है कि एक दिन हम मॉक ड्रिल करेंगे। या आप मान के चलिए कि हमको जैसे हमारे 30 बेड का ये पीकू वार्ड है, तो एक दिन हम 30 बच्चों के साथ हम इस हॉस्पिटल का पूरा ये मानते हुए कि इमरजेंसी आ गई है उसकी मॉक ड्रिल कराएंगे और उस दिन हम इनके सारे पैरामीटर्स हैं, अगर यहाँ पर HFNC का इस्तेमाल हो रहा है, बाईपैप का इस्तेमाल हो रहा है, वेंटिलेटर का इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, वो सब की सब फंक्शनल होनी चाहिए ताकि उनकी टेस्टिंग में हम जो कमियां हैं उसको पकड़ सकें और उसको भविष्य के लिए दूर कर सकें, ताकि जब वास्तविक समस्या हमारे सामने आए तो हमारे सामने कोई अड़चन न हो और हम लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मानक के हिसाब से दे सकें। सर, अभी क्या निर्देश दिए हैं? अभी हमने निर्देश यही दिया है कि आपके जो पीकू वार्ड नीकू वार्ड हैं, इसमें आप इसके एक मॉक ड्रिल की डेट तय करिए कि इस दिन हम सर्टिफिकेट बना करके दे रहे हैं कि साहब इस दिन हमारे पूरे वार्ड एकदम तैयार हैं, आप 30 पेशेंट 35 पेशेंट जो भी हो सकते हैं उनको आप यहाँ भेज सकते हैं। उस तैयारियों उस दिन ही परखा जाएगा कि आपकी तैयारियों में कौन कौन सी कमियां हैं, उसको हम दूर करेंगे। नहीं, कनेक्टर का एक इशू था इनका, क्योंकि इन्होंने कनेक्टर अपने पुराने यूज कर रहे थे और इक्विपमेंट इनके नए आए थे, तो इस पुराने कनेक्टर को ही चेंज करके नए कनेक्टर मंगाएंगे। वही हम बता रहे हैं, निरीक्षण का उद्देश्य ये होता है कि अगर कोई कमी है तो उसको हम इंगित करें और उसको हम दूर करें।